नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश की राजनीति में पिछले दिनों अहिरवाल के राजा के नाम से जाने जाने वाले राव इंद्रजीत सिंह ने खलबली मचा दी थी, तो वहीं दूसरी तरफ 12 दक्षिण हरियाणा के विधायकों को चंडीगढ़ अपनी बेटी मंत्री आरती राव के आवास पर डिनर पर बुलाकर भी बीजेपी को जोर का झटका धीरे से देने का काम कर दिया था। लेकिन अब बीजेपी भी उस हिसाब किताब को लेकर सूद समेत बदला उतारने वाली है और उसी को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। माना जा रहा है कि बीजेपी ने बड़ी रणनीति बना ली है और अब राव इंद्रजीत सिंह को अहिरवाल क्षेत्र में ही, राव इंद्रजीत सिंह के गढ़ में ही मात देने का, बड़ा झटका देने का प्लान तैयार कर लिया गया है। और इस प्लान को रणनीति के रूप में आगे बढ़ाने को और सफल बनाने का जिम्मा जो है वो हरियाणा सरकार में मंत्री और राव इंद्रजीत सिंह के धुर विरोधी माने जाने वाले नेता राव नरबीर सिंह को दिया गया है। यह बात सबको मालूम है कि अहिरवाल की राजनीति में राव नरबीर सिंह और राव इंद्रजीत सिंह दोनों ही एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। दोनों एक दूसरे को राजनीतिक रूप से एक आंख भी नहीं सुहाते और इसी का फायदा अब बीजेपी ने उठाने की तैयारी कर ली है। हालांकि ये जो विवाद है, ये जो मामला है, वो कोई नया नहीं है। ये विवाद, ये मसला और दोनों नेताओं के बीच, राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर सिंह के बीच ये जो भिड़त है, ये जो टकराव है, वो नगर निगम चुनाव से ही देखने को मिल रहा है। बात की जाए मानेसर नगर निगम की, जहां पर बीजेपी के खिलाफ ही राव इंद्रजीत सिंह ने अपना समर्थन देकर निर्दलीय प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा था, क्योंकि पहले राव इंद्रजीत सिंह जो है अपने समर्थित उम्मीदवार को टिकट दिलवाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने राव इंद्रजीत सिंह को नजरअंदाज कर दिया। उनको टिकट ना देकर, उनके समर्थित उम्मीदवार को टिकट ना देकर राव नरबीर सिंह द्वारा सजेस्ट किए गए, प्रपोज किए गए उम्मीदवार को प्रत्याशी घोषित कर दिया। टिकट देकर मानेसर नगर निगम से चुनावी मैदान में उतारा था और इसी की खुंदस निकालने के लिए, इसी बात के विरोध में राव इंद्रजीत सिंह ने अपने उम्मीदवार को निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में उतार दिया। और खास बात यह है कि राव इंद्रजीत सिंह और उनके द्वारा निर्दलीय मैदान में उतारी गई इंद्रजीत यादव ने बाजी मार ली, बीजेपी को करारी मात दी, बीजेपी को मजा चखा दिया और बीजेपी का घमंड, साथ ही राव नरबीर सिंह का घमंड चकनाचूर करने का काम कर दिया। निर्दलीय उम्मीदवार के बाजी मारने के बाद जब चुनावी परिणाम पूर्ण रूप से सामने आया तो यह भी पता चला कि मानेसर नगर निगम में न केवल मेयर पद पर निर्दलीय उम्मीदवार ने बाजी मार ली, राव इंद्रजीत सिंह ने उनको नजरअंदाज किए जाने के चलते बीजेपी का घमंड चकनाचूर कर दिया, बल्कि जो नगरीय पार्षद बनाए गए थे उनमें भी कुल 20 पार्षदों में से 7 पार्षद ही बीजेपी के बने हैं, बाकी 13 पार्षद निर्दलीय चुने गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा झटका निगम चुनाव में मानेसर सीट पर मिला, क्योंकि इसके अलावा हरियाणा प्रदेश में जिन जिन नगर निगमों में जिन जिन जगह पर निकाय चुनाव हुए वहां पर बीजेपी ने जबरदस्त जीत दर्ज की, बड़े बड़े अंतर से, बड़े बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की थी। लेकिन मानेसर नगर निगम में आकर राव इंद्रजीत सिंह से पंगा लेना बीजेपी को भारी पड़ा और वहां पर राव इंद्रजीत सिंह ने बीजेपी को मजा चखाने का काम कर दिया। खैर, यहां पर सबसे ज्यादा फजीहत और बेइज्जती जो है वो राव नरबीर सिंह की हुई, क्योंकि राव नरबीर सिंह ने जिस उम्मीदवार को टिकट दिलवाकर मानेसर नगर निगम से चुनाव में उतारा था वो चुनाव हार गया और कहीं ना कहीं राव नरबीर सिंह ने उसको जितवाने की गारंटी देकर टिकट दिलवाई थी। तो ऐसे में अपने आकाओं के सामने, अपने जो है शीर्ष नेतृत्व के सामने राव नरबीर सिंह की भारी फजीहत हुई और उसी का बदला लेने के लिए अब राव नरबीर सिंह ने जो सीनियर मेयर पद है और डिप्टी मेयर पद है उस पर अपने उम्मीदवारों को काबिज करने की रणनीति बनानी शुरू कर दी, जिसको लेकर पिछले दिनों एक खबर आई थी कि जो मानेसर नगर निगम के
पार्षद हैं उनको बाहर रखा जा रहा है, यानी कि ऐसी जगहों पर रखा जा रहा है जिसके बारे में सिर्फ उसी नेता को पता है जिसने उनको बाहर भेजा है। उसके अलावा किसी को कानो कान खबर तक नहीं है कि उन पार्षदों को आखिर रखा कहां पर गया है, उन पार्षदों को आखिर कहां पर जो है ले जाया गया है। और ये जो सब है वो सीनियर मेयर पद और डिप्टी मेयर पद पर अपने लोगों को काबिज करने के लिए किया जा रहा है। वहीं राव इंद्रजीत सिंह भी अब बीजेपी की इस पूरी रणनीति को समझ चुके हैं, भाग चुके, और उन्होंने भी सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर बनाने के लिए अपने लोगों को प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया है, अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। और यहीं से जो है अब एक बार फिर राव इंद्रजीत सिंह बनाम राव नरबीर सिंह का जो टकराव है, जो जंग है, वो अहिरवाल क्षेत्र में मानेसर नगर निगम में शुरू हो चुकी है। और यहीं से जो है अब पता चल जाएगा कि किसमें कितना दम है, क्योंकि बीजेपी समय समय पर अहिरवाल क्षेत्र में राव इंद्रजीत सिंह की जड़ें खोदने का काम करने के लिए अलग अलग रणनीति बनाती रही है, अपने अलग अलग प्यादों को सेट करती रही है। अब देखने वाली बात रहेगी कि राव नरबीर सिंह बीजेपी की इन उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाएंगे। क्या वास्तव में ही राव नरबीर सिंह सीनियर डेप्यूटी मेयर और डिप्टी मेयर मानेसर नगर निगम में बीजेपी का बना पाएंगे, अपने लोगों को बना पाएंगे, या फिर राव इंद्रजीत सिंह के सामने एक बार फिर घुटने टेकने पड़ेंगे, राव इंद्रजीत सिंह एक बार फिर बीजेपी के साथ साथ राव नरबीर सिंह को धूल चटा देंगे। इस अगले पड़ाव में भी राव इंद्रजीत सिंह बाजी मार जाएंगे। यह भविष्य के गर्भ में है, इस सवाल का जवाब कुछ समय पश्चात मिल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अब ध्यान करने वाली बात यह है कि जिस तरीके से राव इंद्रजीत सिंह ने बीजेपी के जड़ें हिलाने का काम कर दिया था, पिछले दिनों हरियाणा की राजनीति में खलबली मचा दी थी, उसी तरीके से बीजेपी भी अब राव इंद्रजीत सिंह को झटका देने की रणनीति पर काम कर रही है। राव इंद्रजीत सिंह ने पुरजोर प्रयास किए थे कि जो निर्दलीय उम्मीदवार मानेसर नगर निगम की मेयर चुनी गई इंद्रजीत यादव, उनको बीजेपी ज्वाइन करवाकर और बीजेपी का ही मेयर घोषित कर दिया जाए। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह की इच्छा पूरी नहीं हो पाई और इंद्रजीत यादव जो निर्दलीय तौर पर मानेसर नगर निगम की मेयर चुनी गई, उनको जो है बीजेपी में ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई। ठीक इसके विपरीत राव नरबीर सिंह की अपने शीर्ष नेतृत्व से, अपने आकाओं से अच्छी पैठ के चलते, अच्छे संबंधों के चलते पर्दे के पीछे उन्होंने निर्दलीय पार्षदों में से कई पार्षदों की बीजेपी में एंट्री करवा दी। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह से जब इस एंट्री के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनको कोई खबर तक नहीं है, उनको कानो कान कोई सूचना तक नहीं दी गई, बीजेपी की तरफ से उनको इत्तला तक नहीं किया गया कि निर्दलीय पार्षदों को मानेसर नगर निगम से बीजेपी में ज्वाइनिंग करवाई जा रही है। लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि अगर निर्दलीय पार्षदों को बीजेपी में ज्वाइनिंग मिली है तो ऐसे में वो चाहते हैं कि निर्दलीय मेयर को भी बीजेपी में ज्वाइनिंग दी जाए, उनको भी बीजेपी में शामिल किया जाए। हालांकि उन्होंने यह फैसला जो है पार्टी हाईकमान पर, शीर्ष नेतृत्व पर, पार्टी के बड़े नेताओं पर छोड़ दिया था। लेकिन इसी बीच वो ये भूल गए कि वो भी पार्टी के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं और उन नेताओं में जिनके पास एक लंबा चौड़ा राजनीतिक अनुभव होने के साथ साथ जीत का ट्रैक रिकॉर्ड होने के साथ साथ एक लंबा चौड़ा जन समर्थन भी है, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह ही एकमात्र अहिरवाल के ऐसे नेता है जिनके दम पर पूरा राजनीतिक समीकरण पलट जाता है, पूरा राजनीतिक गेम चेंज हो जाता है। अहिरवाल क्षेत्र के दम पर ही बीजेपी ने 3 बार सरकार बना ली। इस बात से बीजेपी चाहे मना करे, लेकिन आम लोगों के बीच से, राजनीतिक जानकारों के बीच से एक ही बात निकलती है कि अहिरवाल क्षेत्र के बिना बीजेपी सरकार बनाना दूर, सरकार बनाने का ख्वाब तक, सपना तक नहीं देख सकती। अब इस बात को बीजेपी चाहे इनकार करे, लेकिन बीजेपी की सरकार बनाने में, मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने में राव इंद्रजीत सिंह का सबसे बड़ा हाथ रहा है। और अब वही राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी के लिए सबसे बड़े दुश्मन के रूप में देखे जा रहे हैं। बीजेपी उनको सबसे बड़े दुश्मन की नजर से, उस दृष्टि से देख रही है और उनको राजनीतिक रूप से झटका देने के लिए, उनकी राजनीतिक जड़ें खोदने के लिए एक और नए प्लान पर काम कर रही है। अहिरवाल क्षेत्र की जनता और हरियाणा प्रदेश के लोग इस मामले को लेकर, इस विवाद को लेकर और बीजेपी के 2 बड़े नेताओं के बीच, अहिरवाल क्षेत्र के 2 मंत्रियों के बीच इस टकराव को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।